कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि है मीथेन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं जी। पहला मॉलिक्यूल हमारे पास मीथेन CH4। देखें, जब भी हम किसी शेप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी वेल डिस्कस्ड बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सबसे पहले किसकी करनी पड़ेगी? सेंट्रल एटम की करनी पड़ेगी। और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं The shape of the methane molecule can be well discussed by considering the electronic configuration of carbon atom। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 6। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p2। यहां हमारे पास ये आउटर मोस्ट शेल आ गया। अब जरा यहां तवज्जो देंगे स्टूडेंट्स आप लोग कि आउटर मोस्ट में हमारे पास s में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और p की 3 डायमेंशंस होती हैं आपके पास, एक px, एक py और एक pz। 1 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस स्टेट को हम कहेंगे दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। The ground state configuration shows that carbon is divalent because it has 2 unpaired electrons। आपको पता है कि वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से पता चलती है। If you have 2 unpaired electrons, it means that valency of carbon is 2, but carbon is tetravalent in majority of its compound। अपने ज्यादातर मुरक्कबात में ज्यादातर कंपाउंड जो है कार्बन के जो होते हैं उसमें कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, यानी उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो चौथी वैलेंसी किस तरह आएगी कि कार्बन बिकम्स एक्साइटेड, वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइटेशन क्या होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रोमोटेड फ्रॉम s ऑर्बिटल टुवर्ड्स pz ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां पर क्या होगा? प्रोमोट होगा। तो यहां से यहां प्रोमोट होगा। तो अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट आ जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। जी स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी कि s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p में हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 और एक 1 जो यहां से यहां पर आ गया 3। क्यों आया एक्साइटेड स्टेट में? मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो फॉर इट्स टेट्रावेलेंसी इट शुड बी एक्साइटेड, इसे एक्साइट होना पड़ेगा वरना उसकी 4 वैलेंसी शो नहीं होगी। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इज बीइंग प्रोमोटेड टुवर्ड्स द वैकेंट pz ऑर्बिटल। सो वी हैव नाउ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट, बट स्टिल द स्टोरी इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से ताल्लुक रखते हैं। जब तक चारों इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी एक जैसे शेप के नहीं हो जाते हैं, कार्बन अभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करनी है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। वो उस वक्त बना सकता है जब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स हैं इनको सेम एनर्जी सेम शेप का ना कर ले। देखें, लेविस ने जो कहा था, जीएन लेविस ने जो कहा था वो ये कहा था कि बॉन्ड कैसा बनता है? एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से शेयरिंग करता है, वो बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, ये तो बात थी लेविस की। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। तो वो ओवरलैप कब होंगे? जब एक जैसे ऑर्बिटल होंगे। यहां कार्बन के पास जो 4 ऑर्बिटल हैं, अगर हम देखें इन 4 ऑर्बिटल को तो एक px से ताल्लुक रखता है, एक py से ताल्लुक रखता है, एक pz से ताल्लुक रखता है। बेसिकली ये तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये तो डीजेनरेटेड है px py pz। लेकिन आप देखें कि s और p इन दोनों में क्या है? फर्क है।
तो why carbon becomes excited for tetravalency to saturate its tetravalency? It should be excited. इसे एक्साइट होना पड़ेगा, वरना कर ही नहीं सकता, बॉन्ड बना ही नहीं सकेगा वो। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है वो उस सूरत में होता है कि जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां पर आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। नाउ एक्साइटेड स्टेट से दोबारा इसको करना पड़ेगा हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट क्या होगा कि सारे ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग orbitals to form equivalent orbitals of same energy same shape is called hybridization. ऑर्बिटल्स को मिक्स करना, मुदग्गम करना उर्दू में कहते हैं, खालिस उर्दू में कहते हैं मुदग्गम हो जाना, ताकि एक जैसी एनर्जी एक जैसे शेप्स के ऑर्बिटल आपको मिले। फॉर सेम एनर्जी सेम शेप कार्बन मस्ट बी हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे होगा, ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, जरा तवज्जो दीजिएगा आप। ये हमारे पास जो है वो हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा कि ये जो चारों ऑर्बिटल हैं ये मिक्स हो जाएंगे, तो हमें 4 नए ऑर्बिटल मिल जाएंगे, हमें 4 नए ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। मतलब 1 2 3 4, और इन चारों का नाम जो होगा वो क्या होगा, sp3। We have 4 ऑर्बिटल्स, 4 हमें ऑर्बिटल्स मिल गए, डीजेनरेटेड 4 ऑर्बिटल मिल गए जिसका शेप और जिसकी एनर्जी क्या है, सेम है, सेम शेप सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से मिले, उसका नाम है sp3। व्हाई इट इज sp3? बिकॉज 1s and 3p आर कंबाइंड, आर ओवरलैप्ड। ये ओवरलैप हो गए, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन देखें आप, पहले कहां था, ग्राउंड पे था, ग्राउंड से एक्साइटेड में आया, और एक्साइटेड में आने के बाद उसने अपने सारे ऑर्बिटल्स को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ठीक है, अब हम कहेंगे इन मीथेन, जरा तवज्जो दीजिएगा इसमें। देखें मैं आपको ये थ्योरी जो है वो लिखवा नहीं रहा बोर्ड पे, बिकॉज मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इस शॉर्टेज ऑफ टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ मेन जो लॉजिक होती है इस स्ट्रक्चर की वो समझेंगे। मैं आपको जो इस वक्त जो एक्सप्लेनेशन में जो बता रहा हूं आपको थ्योरी, वो नोट कीजिए क्या है कि इन मीथेन कार्बन इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम। देखें कितने से अटैच है, ये 4 से अटैच है। तो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है कि जब कोई एटम 4 से अटैच होता है तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp3 में। तो सिंस इन मीथेन कार्बन इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम, दैट इज व्हाई इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने शो कर दी। नाउ ईच sp3 hybridized orbital of carbon overlap with 1s atomic orbital of hydrogen to form ssp3 carbon hydrogen sigma bond। मुश्किल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार क्या कह रहे हैं सर ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा आराम से बताऊंगा। देखें जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना, और जब ये वर्डिंग्स दोबारा बोलूंगा तो आप कहो कि हाँ यार समझ में आ रहा है हमें। जरा समझिएगा, मैंने कहा कार्बन के 4 sp3 हैं, ईच sp3 यानी हर sp3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता जाएगा। 4 है ना, तो 4 ओवरलैपिंग आएगी। हाइड्रोजन की तरफ से कितने आएंगे, 4 s एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे। अच्छा आपको यह पता है कि हाइड्रोजन जो है वो इकलौता 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ किसमें, s में। और s का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल। शेप ऑफ ऑर्बिटल फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा। स्फेरिकल शेप है किसका, s का। तो s का शेप जो है वो स्फेरिकल, ये आ गया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये तो s का शेप है। अगर मैं कहूं sp या sp2 या sp3, तो इसका शेप जो है वो आप इस तरीके से जो है वो क्या करते हो, डिजाइन करते हो। हाफ डंबल शेप जो है वो आप बताते हो किसका, sp3 का। ठीक है, जरा समझिएगा। इन मीथेन कार्बन इज sp3 hybridized because it is attached with 4 hydrogen atoms. Now each sp3 overlap with 4s atomic orbital of hydrogen to form 4s sp3 carbon hydrogen sigma bond. Since sp3 is situated in a tetrahedral fashion, sp3 का जो फैशन होता है, I mean जो इसका शेप होता है, जो इसका जिसे कहते हैं आपके इस फैशन में जो आता है वो आता है टेट्राहेड्रल में। That is why the shape of molecule will be tetrahedral and angle between bonded atom would be 109.5। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। देखते हैं जी, ये जो मैं कह रहा हूं इसको हम किस तरीके से बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। ये मेरे पास कार्बन आ गया, राइट। इसके पास एक ऑर्बिटल आ गया sp3 का, ये रहा एक, sp3 का ये रहा एक, sp3 का ये रहा। रिमेंबर दिस थिंग, मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ही नहीं कर रहा, ये टेट्राहेड्रल फैशन में आ रहा है।
अब ये आ गए 1 2 3 4। मैं एक काम करता हूं, 4 ऑर्बिटल है। अच्छा, इन चारों ऑर्बिटल को थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे हम। चार ऑर्बिटल मेरे पास आ गए कौन से, sp3 के स्टूडेंट, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन की तरफ से कौन सा आएगा, s ऑर्बिटल, और वो इसमें आके क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, दोनों एक दूसरे में यूं ओवरलैप हो जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तवज्जो दीजिएगा, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया, 1 2 3 4। चार ऑर्बिटल किसके आ गए, हाइड्रोजन के, क्योंकि 4 एटम है। 4 s ऑर्बिटल, ये रहे, s का शेप ये रहा, राउंड स्फेरिकल, ठीक है। ये ओवरलैपिंग रीजन। अब इस ओवरलैपिंग रीजन को मैं थोड़ा सा यहां पर थोड़ा और इंप्रूव कर देता हूं कि ये जो है मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, हो गया ओवरलैपिंग रीजन, राइट। अब इनका नाम क्या है, देखिए इसमें नाम ये होगा, इस बॉन्ड का नाम, हाइड्रोजन की तरफ से s मिला, s, इसकी तरफ से sp3 मिला, ssp3, इसका नाम ssp3, इसका नाम ssp3, इसका नाम ssp3, इसका नाम, हो गए 4 ssp3। और आप कहोगे ssp3, जो बॉन्ड बना वो बना कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, और नाम क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो ssp3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 आपके पास ssp3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एंगल बिटवीन बॉन्डेड एटम वुड बी 109.5 डिग्री। क्लियर हो गई चीजें वाली। जो 4 sp3 के ऑर्बिटल से वो 1 2 3 4, क्लियर। अब 4 ऑर्बिटल किसकी तरफ से आएंगे, हाइड्रोजन की तरफ से आएंगे, s ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता ही s ऑर्बिटल में, और s का शेप राउंड होता है, राउंड ये बता दिया, ठीक है। दिस इज ओवरलैपिंग रीजन, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये शो करना होता है कि इतना हिस्सा जो है वो ओवरलैप हो गया। तो बॉन्ड का नाम है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, याद रखिएगा, जब तक हमारे पास pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेगा ना हाइब्रिडाइजेशन में, तब तक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। लेकिन अब हम नेक्स्ट शेप जो करेंगे उसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, जो एग्जाम में आता है। मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड द बेंजीन, द हेड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको हम डिस्कस आखिर में करेंगे। होप सो कि आज के दिन में इतना टाइम मिल जाए कि बेंजीन को भी डिस्कस कर सके। लेकिन इसमें यहां तक आपको क्लियर हो रहा है शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, तो आप आखिर में क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल शेप। और सपोर्ट में जो 2 वर्डिंग्स मैंने आपको कही थी वो अगर आप लिख लें तो ये है कि पूरा शेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो वर्डिंग्स ये थी कि इन मीथेन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इट इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम, ईच sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, ईच sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन overlap with 4 s atomic orbitals of hydrogen to form 4 ssp3 carbon hydrogen sigma bond. sp3 situated in tetrahedral fashion, that is why the shape of molecule will be tetrahedral and the angle between bonded atom would be 109.5. This is the shape of methane molecule. Let's move towards the second shape, ethene. लेकिन प्लीज इससे पहले स्क्रीनशॉट लेते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू। जी स्टूडेंट चलते हैं जी, मीथेन के बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास होगा इथीन, जिसका फॉर्मूला है C2H4। तो शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला है C2H4। अच्छा, इथीन जो है वो आयुपेक नेम है और इसका कॉमन नेम जो है वो इथाइलिन है। तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि अगर इथाइलिन आ जाए तो बात वही है, वो इथीन की बात कर रहे हैं। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, फॉर्मूला वही C2H4 ही रहेगा। हम द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, यहां से मैं M मिटा देता हूं, मेरा काम आसान हो गया। द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल can be well discussed by considering the electronic configuration of carbon atom. कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p2 रिमेन सेम। जिस तरह मीथेन में इस तरह यहां पर ग्राउंड स्टेट रिमेन सेम, एक्साइटेड स्टेट रिमेन सेम।
तवज्जो दीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि जनाब, क्यों सेम होगी, क्योंकि जनाब आप ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर क्या होगा, प्रोमोट होगा। अब यहां से थोड़ा सा आपको फर्क करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, देखें हाइब्रिड स्टेट। देखिए अगर मैं इथीन का लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं ये कहूंगा कि इथीन में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इथीन में 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो अब आप ये बताइए, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 1 2 3, तो एक और वैलेंसी इसको क्या कर देगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको सैचुरेट कर देगा, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो इन इथीन कार्बन इज अटैच्ड विद 1 2 3 एटम्स। कार्बन कितने से अटैच है, 3 से। वहां 4 से अटैच था मीथेन के केस में, यहाँ कितने से अटैच है, 3 से अटैच है। तो 3 से अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई एटम 4 से अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, अगर कोई एटम 3 से अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर कोई एटम 2 से अटैच होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो अब हम इथीन के शेप में ये देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें करनी है, क्योंकि कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3, 1 2 3, फिर बता रहा हूं 1 2 3, 3 से अटैच है। तो हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे इस दफा, यानी कि मैं यहां पर बनाऊंगा इस तरीके से, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं और इस तरीके से मैं लिमिटेशंस यहां पर कर देता हूं। और एक ऑर्बिटल जो है वो pz का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कार्बन को जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स की जो सिग्मा बॉन्ड बना सके। कार्बन को pz ऑर्बिटल की यानी इसकी जरूरत नहीं थी, कार्बन ने इसको अनहाइब्रिडाइज कर दिया। तो समटाइम ये कहा जाता है कि pz ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कार्बन को जरूरत है 3 की, 1 2 3, 1 2 3, वो 3 को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और चौथे ऑर्बिटल को वो अनहाइब्रिडाइज करके छोड़ देगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिल गए हमें sp2 के कितने ऑर्बिटल्स, जी हाँ 3 ऑर्बिटल, जो कि क्या कहलाएंगे, जो कि क्या कहलाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मींस वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी थियरी है, उसमें क्या लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा कि इन इथीन ईच कार्बन, मतलब 2 कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन है, इन इथीन ईच कार्बन is sp2 hybridized because each carbon is attached with 3 other atoms। चूंकि वो कितने एटमों से अटैच है, 3 एटमों से अटैच है, लिहाजा हर कार्बन जो है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आई मीन ये तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई मैं बता चुका हूं आपको कि 3 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक s की तरफ से, 2 p की तरफ से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक काम करते हैं, इसका शेप डिस्कस करते हैं और इसके बाद मैं आपको जो है वो इसकी थोड़ी सी थियरी आपको देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बता दूं, कार्बन अपने 2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके यूटिलाइज कर लेगा, sp2 के 2 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल अपने ही जैसे कार्बन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा। जरा तवज्जो दीजिएगा, हम यहां पर जो है वो शेप जरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक कार्बन यह आ गया और एक कार्बन मेरे पास यह आ गया, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन के पास sp2 का एक ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी क्या होगा, sp2 का एक ऑर्बिटल होगा।
इस कार्बन के पास एक sp2 का ऑर्बिटल, तो इसके पास भी sp2 का ऑर्बिटल यहां आ जाएगा। तो यानी एक कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो मुझे कौन से शो करने हैं, sp2 के। तो दूसरे कार्बन के पास भी कितने ऑर्बिटल शो करने हैं sp2 के, 3 ऑर्बिटल शो करने हैं। अब जरा तवज्जो दीजिएगा कि कार्बन यूटिलाइजेस इट्स 1 sp2 ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद सेकंड, यानी कि दोनों कार्बन, ईच कार्बन यूटिलाइजेस their sp2 orbital to overlap with each other to form carbon carbon sp2 sigma bond। यानी ये जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन कार्बन sp2 क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं, each carbon utilizes its 1 sp2 orbital to overlap with each other। बुनियादी बॉन्ड बन रहा है sp2 का, to overlap with each other to form, कौन सा बॉन्ड बन रहा है ये, टू फॉर्म बॉन्ड। जरा तवज्जो दीजिएगा, ओवरलैपिंग रीजन शो कर दिया, sp2 इसकी तरफ से sp2, इसकी तरफ से sp2, कार्बन हाइड्रोजन क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, sp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। द रिमेनिंग 2 sp2 ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 4 s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके भी 2 बच गए, इसके भी क्या बच गए, 2 बच गए। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। जरा तवज्जो चाहिए आपकी, ये एक ऑर्बिटल आ गया s ऑर्बिटल, टोटल 4 s ऑर्बिटल्स आ गए। चारों का ओवरलैपिंग रीजन मैंने शो करना है। ओवरलैपिंग रीजन 4 बॉन्ड बन गए, चारों का नाम क्या होगा, जरा तवज्जो दीजिएगा इसमें, sp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये भी दोनों होंगे sp2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, इन इथीन ईच कार्बन ऑल्सो हैज एन अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। एक और pz ऑर्बिटल बाकी है, 3 थे, 3 इस्तेमाल हो गए। एक ये रहा जो कार्बन के साथ इस्तेमाल हुआ, 2 ये रहे जो हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल हुए। इस कार्बन को देखो, एक ये रहा जो इस कार्बन के साथ इस्तेमाल हुआ, 2 ये रहे जो 2 हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल हुए। बॉन्ड का नाम sp2 कार्बन, सॉरी ये कार्बन कार्बन है, sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, राइट, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। मैंने कार्बन हाइड्रोजन यहां लगाया था, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो 2 बॉन्ड है वो कौन से कहलाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इन इथीन ईच कार्बन आल्सो हैज एन अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ दीज pz orbitals produces a pi molecular orbital cloud which exists half above and half below the plane of sigma bond। कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें, मैं आपको यहां पर बता भी रहा हूं कि pz ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी कि एक pz ऑर्बिटल मेरे पास ये आ गया, ठीक है, और एक pz ऑर्बिटल मेरे पास ये आ गया, 2 pz ऑर्बिटल आ गए। जरा इसको थोड़ा सा मैं pz ऑर्बिटल को थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूं। द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ दीज pz ऑर्बिटल, यानी इन pz ऑर्बिटल की जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। जरा इसको भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा इसको जो है मैं शेड कर देता हूं। इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा इसलिए करते हैं हम ताकि हल्का फुल्का जो है वो इसकी खूबसूरती में थोड़ी सी आ जाती है, बस बाकी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो कलर पेंसिल लेते हुए जाएं, बिकॉज ये कलर पेंसिल्स अगर आप लेते हुए जाते हैं और अगर इन शेप्स को अगर आप कलरफुल बनाते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बनाएं, आपको बनाना ज़रूरी होता है ये इस तरीके से कलरफुल, क्योंकि शेप्स में जो है वो कलरफुल तरीके से ही आपको बताना होगा। द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ दीज pz ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस अ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लाउड।
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लाउड बन रहा है विच एग्जिस्ट विच लाई हाफ अबव हाफ प्लेन द प्लेन हाफ अबव एंड हाफ बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो देखें आपके पास बना है ना, तो कुछ स्टूडेंट यूं कहते हैं कि सर आपने सिग्मा बॉन्ड तो ये शो कर दिया, ये पाई बॉन्ड क्या दो हैं, आधा ऊपर आधा नीचे, यानी मतलब क्या है इसका, ये क्या दो पाई बॉन्ड बने जबकि पाई बॉन्ड तो एक ही नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं ये एक ही पाई बॉन्ड है जो सिग्मा को ओवरलैप कर रहा है हाफ अबव हाफ बिलो, आई मीन आधा ऊपर है आधा नीचे। इसकी मिसाल में आपको बर्गर, आप बर्गर खाते होंगे, बन कबाब खाते होंगे, इसमें जरा तवज्जो दीजिएगा। बन कबाब में हम आपको बताऊं, बन कबाब में कबाब जो है वो क्या है आपकी सिग्मा। ऐसे ही मिसाल के लिए आपको समझाने के लिए देखिए आपको बड़ा जबरदस्त समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये पाई बॉन्ड जो आधा ऊपर है आधा नीचे है एक ही पाई बॉन्ड। किस तरह है, वो जो बन कबाब होता है खाया होगा आप सब लोगों ने, ठीक है, कराची में अगर रहते हैं और कराची में अगर आपने बन कबाब ना खाया तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना जी। बन कबाब पुराना कॉन्सेप्ट, अब तो बर्गर का कॉन्सेप्ट आ गया, बर्गर को लेकर आ गए, मैं बन कबाब की बात कर रहा हूँ। अभी भी बंस रोड में हर जगह पर कराची में हम देखते हैं इसको। एनीवे, तो ये बन कबाब जो होता है, कबाब सिग्मा बीच में, ये तो डबल रोटी होती है हाफ अबव हाफ बिलो, यानी डबल रोटी एक ही है, जो डबल रोटी है वो एक ही है, लेकिन वो कबाब को आधा ऊपर और आधा नीचे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो जो पाई बॉन्ड है वो भी इसी तरीके से है कि सिग्मा को हाफ अबव हाफ बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये मौजूद है। तो हम कहते हैं कि लेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ दीस pz ऑर्बिटल्स प्रोड्यूसेस अ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लाउड व्हिच एग्जिस्ट हाफ अबव एंड हाफ बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिंस sp2 सिचुएटेड इन sp2 क्या होती है, किस में होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल। ये कौन सा शेप होगा, ट्राइगोनल होगा, क्योंकि sp2 जो है वो ट्राइगोनल होती है और sp लीनियर होती है। हम टेट्राहेड्रल को डिस्कस कर चुके थे, ये हमारा जो है वो क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जो है वो आपका यहां पर बन गया, ठीक है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में आपके पास एंगल जो है वो 120 के बनते हैं, बॉन्डेड एटम्स जो है वो यहाँ पर 120 के हो जाएंगे और ये आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में इसी तरीके से आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इथीन का डिस्कस करना होगा स्टूडेंट्स, होप्स हो के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आई मीन थर्ड शेप हमारा जो होगा इथाइन होगा, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। Ethyne. The shape of ethyne molecule can be well discussed by considering the electronic configuration of carbon atom. वही रिमेन सेम, आई मीन कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। ये लाइन स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो इथीन का था, ये मैं मिटा रहा हूँ और ये शेप भी अब पूरा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बल्कि ये मिटा नहीं रहा क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा, हम एक और शेप ऊपर कर लेंगे इथाइन का। ये इथीन का शेप है, इथाइन का शेप मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके बता दूंगा ताकि दोनों शेप होंगे तो आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वही है हमारे पास कि 1s2 2s2 2p2। ground state configuration will remain same in 3 of the cases, I mean every cases ground state configuration will remain the same। excited state configuration में हमारे पास जो है वो s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट होगा वैकेंट pz ऑर्बिटल्स में। थोड़ी स्पीड तो नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं ना, असल में थोड़ी सी स्पीड इसलिए भी रखनी है कि हमारे पास टाइम, बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत कम आखिरी में असल में ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा हमें टाइम मांगती है, लेकिन फिर भी आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, प्रोमोट कर देना। फिर इसके बाद हमारे पास हाइब्रिड स्टेट, इस दफा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इसका लाइन स्ट्रक्चर होगा, कार्बन जो है वो इथाइन C2H2, इथाइन C2H2, इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है, C2H2 यानी दो कार्बन है दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, दो कार्बन होंगे दो हाइड्रोजन,
ट्रिपल बॉन्ड जो है इसकी वैलेंसी को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इन इथाइन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड होगी सिंस इट इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि वो कितने से अटैच है, 2 से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो हम एक s और एक p को मिक्स कर देंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन के 2 ऑर्बिटल्स हमें मिल गए, एक py और एक pz। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कार्बन की जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स की, एक और एक, 2 ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल्स जो हमारे पास आ गए। और अब हम करते हैं इसका शेप, जो कि मैं यहां आपको करवा देता हूं। इसका शेप थोड़ा सा यहां पर हम कर लेते हैं। शेप ऑफ इथाइन के नाम से, ठीक है, और ये शेप ऑफ इथीन रहेगा यहाँ पर। अच्छा जनाब, तो 2 कार्बन है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि इन इथाइन कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड सिंस इट इज अटैच्ड विद 2 अदर एटम्स, एक और एक 2 से अटैच है। अच्छा, ईच कार्बन यूटिलाइजेस इट्स 1 sp ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। दोनों कार्बन अपने sp ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करेंगे। यहां पर यूटिलाइज में करवाता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन मेरे पास ये आ गया, इसके पास भी एक sp2 का ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो इसके पास भी एक sp2 का ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, राइट। अच्छा जनाब, sp sp ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग रीजन ये मैंने शो कर दिया, ठीक है, और यहां पर जो है वो ऐसी शेडिंग मैंने कर दी ताकि थोड़ा सा शेप आपका sp sp ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कार्बन के पास एक और ऑर्बिटल है जो कि है sp ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास भी sp आ गया, इसके पास भी sp आ गया। इसका sp किससे ओवरलैप होगा, s से, और इसका भी sp किससे ओवरलैप होगा, s से, ठीक है। अच्छा जनाब, तो होगा ये कि ये ओवरलैपिंग रीजन यहां पर शो हो जाएगा, एक ये ओवरलैपिंग रीजन हमें यहां शो हो जाएगा, ठीक है। तो इन इथाइन ईच कार्बन यूटिलाइजेस इट्स 1 sp ऑर्बिटल, या आप कह दें कि बोथ कार्बन यूटिलाइज their sp orbitals to overlap with each other to form sp sp कार्बन। ये हो गया sp sp कार्बन कार्बन सिग्मा, sp sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। दोनों ने अपने sp ऑर्बिटल को यूटिलाइज किया कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, sp sp कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और द रिमेनिंग sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, ये होगा s sp कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो वो भी क्या कहलाएगा, s sp कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक अगर आपके पास जो ऑर्बिटल है, एक अगर बॉन्ड जो है वो एस एस पी का है, तो दूसरा बॉन्ड भी क्या कहलाएगा, एस एस पी का कहलाएगा। अब इन एसिटाइलिन या इन इथाइन ईच कार्बन आल्सो हैज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स which are perpendicular to the plane of sigma bond. The lateral overlapping or sidewise overlapping of these pz orbital will produce bimolecular orbital cloud which will be half above and half below the plane of sigma bond. तो जनाब करते हैं जी, एक हमारे पास ऑर्बिटल जो होगा वो ये होगा, जिसे आप कहेंगे ये कौन सा है, pz, ठीक है, और एक आपका ऑर्बिटल जो है वो कौन सा आ जाएगा, पी वाई और एक पी जेड। एक पी वाई होगा
और एक होगा आपका पी सेट, ये जो होगा आपका पी वाई। जी, पी वाई दो ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए। ये पी वाई क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे आपके पास, और एक हो जाएगा आपका पी जेड का। तो थोड़ा पी जेड का ऑर्बिटल में थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूं, चाहे तो आप वही रख सकते हैं, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एक ओवरलैपिंग होगी, मैं यहां पर शो कर रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट, ये हो गया आपका पी वाई और ये हो गया आपका पी वाई। यहां पर पी वाई जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये मैंने शो कर दी। और एक ओवरलैपिंग हो जाएगी आपकी पी जेड की, जो इस तरीके से मैं शो कर दूंगा और यहां पर इस तरीके से शो कर दूंगा, ठीक है। तो एक ओवरलैपिंग जो हो गई वो पी वाई की हो गई, और एक ओवरलैपिंग आपकी हो गई पी जेड की। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन sp सिचुएटेड इन लीनियर फैशन। ये जो है वो क्या हो जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एसिटाइलिन का शेप, यानी कि इथाइन का शेप। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका इथाइन का शेप आ गया, जिसमें आपके दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लाउड बन रहे हैं। द वन इज हाफ अबव एंड वन इज बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो दो बॉन्ड जो आपके बन रहे हैं कि वन बॉन्ड lying half above and half below the plane of sigma bond. तो this is the shape of ethyne molecule. sp जब होगा तो शेप लीनियर होगा और एंगल जो है वो 180 के होंगे। ये आपको यहाँ पर एंगल जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर 180 का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथाइन मॉलिक्यूल का शेप। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आ रही होगी। तीन शेप आज इतना ही रखते हैं, तीन शेप पर रखते हैं आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आखिरी जो हमारा शेप होगा वो होगा बेंजीन का। हम बेंजीन का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो पूरा शेप आपको करना होगा। तो एग्जाम में इंशाल्लाह अगर इन चार में से कोई भी एक आता है तो होप्स हो कि आप कर सकोगे, ठीक है। तो हमारे तीन शेप्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तीन स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर जो था वो मीथेन टेट्राहीड्रल, दूसरा था हमारा इथीन ट्राइगोनल, चौथा मैंने करवाया आपको इथाइन जो कि लीनियर है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक बेंजीन की तरफ चलेंगे और बेंजीन का शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।